हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके फॉर जीनी चैनल में। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन इसको दबा दीजिए जिससे कि कोई नई वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर की क्विज़ विद डिटेल सॉल्यूशन। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। स्टडी ऑफ अर्थ क्या कहलाता है? पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा जियोलॉजी कहलाता है, पृथ्वी का अध्ययन। और इंसेक्ट का अध्ययन क्या कहलाता है? इंटोमोलॉजी। और स्नेक का अध्ययन कहलाता है हर्पिटोलॉजी। ठीक है। और इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन वाज इस्टेब्लिश? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा यूएन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 को। और डेट थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटरेस। कन्यारकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कन्यारकली इज द फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट? फोक डांस ऑफ विच स्टेट बताइए। तो कन्यारकली दोस्तों ये है केरला का शास्त्रीय नृत्य। केरला की लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। और इसकी कैपिटल है त्रिवेंद्रमपुरम। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे 14। गवर्नर यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान। चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। और केरला का दोस्तों फोक डांस और भी हैं, देख लीजिए। कथकली है, ओट्टम है, ओट्टम थुल्लाल, मोहिनीअट्टम है, काईकोटिल काली है। ठीक है। और भी ये स्टेट्स के हैं दोस्तों, जिसका आपको याद करना हो याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड? विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी थीम थी दोस्तों 2019 की, लीविंग नो वन बिहाइंड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ LIC? भारतीय जीवन बीमा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा MR कुमार को। ठीक है। LIC का हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। इसका ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100%। फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। और ये फाउंडेड हुआ था दोस्तों 1 सितंबर 1956 को। ठीक है। व्हाट इज़ द इंडिया पोजीशन इन गोल्ड होल्डिंग एज पर द लार्जेस्ट रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार गोल्ड होल्डिंग में भारत की स्थिति क्या है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा 11वां भारत का रैंक है। ठीक है, गोल्ड होल्डिंग में, सोने को रखने में। ठीक है, 11 नंबर पे आता है भारत। निम्न में से कौन सा राज्य मूल्य निगरानी और अनुसंधान इकाई स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू सेट अप प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसर्च यूनिट PMRU? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा केरला। ठीक है, केरला की अभी हमने देख ली डिटेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया? निम्न में से किसे भारत का बिस्मार्क नाम से जाना जाता है? ये जवाहरलाल नेहरू की जगह यहाँ पे कलाहरी लाल नेहरू लिख दिया।
ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। और भी इनके नाम कहा जाता था, बताता हूँ अभी। बिस्मार्क एक जर्मन राजनेता था जिसने लगभग 36 राज्यों का एकीकरण करने करके जर्मनी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, बिस्मार्क एक जर्मनी राजनेता था। ठीक है दोस्तों, और वल्लभ भाई पटेल जी के निकनेम है बिस्मार्क ऑफ इंडिया, स्ट्रॉन्ग मैन, सरदार, इनके नाम के आगे सरदार लगा दिया था। आयरन मैन ऑफ इंडिया भी नहीं कहा जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तस्कंद घोषणा पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? द तस्कंद डिक्लेरेशन वाज साइंड इन विच ईयर? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 1966 को तस्कंद घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, और तस्कंद घोषणा पत्र भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षरित एक शांति समझौता था जिसने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध को ख़त्म किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। और सरोजिनी नायडू 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, भारत की हो जाएंगी सरोजिनी नायडू और विदेशी की हो जाएंगी एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले कानून सॉरी भारत के भारत के पहले कार्बन पॉजिटिव बस्ती के रूप में चिन्हित किया गया गांव फायांग निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइए फायांग विलेज कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, ये है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर की लोकेशन देख लीजिए आप कहाँ पर है। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 21 जनवरी 1972 को मणिपुर का। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, डिस्ट्रिक्ट हैं 16, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, और राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की 2 सीट और राज्य विधानमंडल की 60 सीटें हैं। ठीक है, निम्न में से किस प्रकाश रंग की आवृत्ति अधिकतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड लाइट हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी? बताइए किसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, अधिकतम आवृत्ति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बैंगनी, वायोलेट। मैक्सिमम हो जाएगा वायोलेट का और सबसे कम फ्रीक्वेंसी है दोस्तों लाल रंग का। डीएनए की दुकुंडलित संरचना किसने दी? डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दिए वाटसन एंड क्रिक। डीएनए का फुल फॉर्म डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। बीओडी का तात्पर्य क्या है? बीओडी स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म बताइए बीओडी की क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बीओडी का फुल फॉर्म बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इसको हिंदी में बोलते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग। सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा। ठीक है दोस्तों, इसकी डेफिनेशन है ये।
अगला क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइगर वुमेन? टाइगर वुमेन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शीर्षो बंधोपाध्याय। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए अभी, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो कर दीजिए। उसके बगल में बेल आइकन, उसको भी दबा दीजिए, और ग्रुप में शेयर कर दीजिए दोस्तों। और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों।